फिल्म के शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक व्यक्ति दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) का शिकार है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर ध्यान दे रहा है। इस दौरान वह अपने आसपास की घटनाओं के लिए कुछ जटिल गणनाएं कर रहा है। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार की तेज गति को नोट करता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के बगल में एक मेलबॉक्स के शीर्ष पर एक पेन रखता है। कुछ क्षण बाद उसकी योजना के अनुसार एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है और पेन पर पानी छिड़क देती है, जिससे वह गिर जाता है। ये सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज असर से आ रहा साइकिल चालक कलाकार से टकराकर मेलबॉक्स से टकराता है और पास में फलों के ठेले पर गिर जाता है, जिससे सड़क पर अराजकता फैल जाती है, जिससे बस चालक का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं दे पाता और सड़क पार कर रही महिला से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मिलो ने पुष्टि की कि उसकी योजना सफल रही, फिर वह घटनास्थल से चला जाता है। इसके बाद दृश्य FBI की विशेष एजेंट ओलिविया डनहम के सामने आता है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखता है। सिर में चोट के कारण ओलिविया लंबे समय बाद काम पर लौटती हैं। जैसे ही वो फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती हैं, उनका स्वागत उनके साथी अधिकारी चार्ली, जो टीम का पर्यवेक्षक है, करता है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टनेट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में प्रयोगशाला सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहे हैं। फिलिप का कहना है कि वो फॉक्सलिविया नामक हमशक्ल है और चिंतित है कि क्या उनकी टीम में एक धोखेबाज शामिल हो सकता है। ये पता चलता है कि ओलिविया, जो कार्यालय में है, असली नहीं है, वह वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे मूल के स्थान को भरने के लिए लाया गया है। इसके बाद वॉल्टनेट ने फॉक्सलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसके अंदर असली ओलिविया की यादें डालने के पीछे अपनी प्रेरणा बताई। उनका दावा है कि फॉक्सलिविया एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकता है। वॉल्टनेट ये जानना चाहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, जिसके लिए उन्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है कि यदि उसकी नई पहचान कायम नहीं रही तो क्या होगा, जिस पर प्रमुख का कहना है कि तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली ने टीम को एक प्रतीत होता यादृच्छिक बस दुर्घटना के बारे में बताया, जो इस सप्ताह 2 बार हुई थी। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। फिर वह अपने दल को साइट जांच से पहले सतर्क रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंचती है और सुरागों की खोज में अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य FBI एजेंट करता है, उस चेहरा जलने के निशान से बर्बाद है। चार्ली ने शव का निरीक्षण किया और फिंगरप्रिंट के द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है, जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने पहले कभी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा। एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसने घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन पाया। चश्मदीदों से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि एक स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फलों के ठेले में गिर गया। ये देखकर एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि वही बॉल पॉइंट पेन मुख्य तत्व है जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला बनाई, जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हुई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली ने पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही पेन देखा, जिससे उसे यकीन हुआ कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को जानबूझकर अंजाम दिया है। फिर वे फ्रिंज एजेंसी के गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उन्हें घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि एस्ट्रिड का कहना है कि कोई भी इंसान ऐसी श्रृंखला को 2 बार अंजाम नहीं दे सकता। तभी एक और बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। FBI एजेंट तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि इस बार भी पीड़ित जीवित हैं। आसपास मौजूद लोगों से पूछने पर पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिससे बस नियंत्रण खो बैठी। तभी ओलिविया ने एक बॉल पॉइंट पेन को जमीन पर लुढ़कता देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। चारों ओर देखने पर उसने संदिग्ध मिलो को ऊपरी पुल से नीचे देखते हुए पाया। कुछ क्षण बाद एक व्यक्ति ईयरबड पहने सड़क पार करने की कोशिश करता है, तभी एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मिलो की ओर भागती है। मिलो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की योजना बनाते हुए एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है, जिससे बस अपना रास्ता बदलकर ओवरहेड ब्रिज के ठीक नीचे चलने लगती है। ओलिविया ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और आत्मसमर्पण की धमकी दी, लेकिन मिलो पुल से कूदकर बस की छत पर उतर गया और भाग निकला। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडेलिन को उसकी चिंता करते हुए पाता है।
वो उसे बताती है कि अस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं, लेकिन वो अनदेखा कर देता है। फिर वो उसे आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि वो बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन मिलो उसकी बातें समझ जाता है और उसे चुप कर देता है। थोड़ी देर बाद मैडेलिन एक छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इस पर उसे असहजता होती है और वह कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। इस बीच एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल भेजा जाता है। बंद चैम्बर में जाने से पहले वो ओलिविया को 3 पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने को कहता है। ओलिविया निर्देश मानकर मुख्यालय लौटकर दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी देर की जांच के बाद उसे 3 पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंध का पता चलता है। वे सभी इस केंद्र से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े थे। वो चार्ली के साथ अपनी खोज साझा करती है और दोनों तुरंत उसी चिकित्सा केंद्र में पहुंच जाते हैं। वहां ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। बाद में वे मुख्य चिकित्सक डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं का सहारा ले रहे हैं। वो उन्हें अपने मरीजों का वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन बताते हैं कि मिलो उनके मरीजों में से एक है, जिसने उस दवा परीक्षण से लाभ उठाया था जिसने उसके आईक्यू को तेजी से बढ़ाया। वह ये भी बताते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे प्रायोगिक प्रक्रिया की उलटफेर के लिए वापस आने का कार्यक्रम था। लेकिन अब वो उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा और उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का निर्णय लेते हैं। अनजान रहते हुए मिलो ओलिविया पर कड़ी नज़र रखता है, उसकी हरकतों के पैटर्न पर ध्यान देता है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी करता है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत मैडेलिन करती है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह अनभिज्ञ होने का नाटक करती है। जब एजेंट उसे उसके अपराधों के बारे में बताते हैं और खुला घूमने के खतरों की सचेत करते हैं, तब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है। इस बीच ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताते हुए दिखाती है कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे, जिससे मैडेलिन को अपने भाई के बारे में जानकारी साझा करने में हिम्मत मिलती है। वो बताती है कि मिलो छोटी से छोटी घटना के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। वो केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी जानती है खुलासा करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है, ये बताते हुए कि वे नागरिकों और मिलो की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इसके बाद मैडेलिन ने उसे एक नोट दिया, जिसमें वह होटल का स्थान साझा किया जहां मिलो रह रहा है। फिर ओलिविया और चार्ली ने एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि उनकी हर चाल की मिलो भविष्यवाणी कर सकता है। परिणामस्वरूप वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे की खिड़की से नीचे देखते हुए अगले कुछ मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करता है। अपनी क्षमता से वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और उसका पीछा करेंगे। वह गणना करता है कि ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में ले जाकर, जहां हवा की कमी है, सीमेंट ईंटों के भार के नीचे कुचल सकता है। जैसे ही 2 FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं, वे मिलो को सड़क पर इंतजार करते हुए पाते हैं। मिलो निर्माण की ओर भागता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान है, वहां से दौड़ती है और श्वसन यंत्र लगाने के लिए नहीं रुकती। इससे मिलो की योजना गलत साबित होती है। वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच जाती है, जिसके बारे में मिलो को लगा था कि वह उसे कुचल देगी। खलनायक ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी गणना गलत थी और अंततः उसे पकड़ लिया जाता है। इस समय ऑक्सीजन के कम स्तर के कारण ओलिविया का दम घुटने लगता है, लेकिन चार्ली समय पर पहुंचकर उसे सांस लेने के उपकरण से मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने श्वसन यंत्र क्यों नहीं हटाया। ओलिविया ने बताया कि वह चेतावनी संकेत नहीं पहचान सकी। बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल ले जाती है, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर से बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार मिलो के दिमाग में IQ बढ़ाने वाली दवा लंबे समय से है, जिससे वह रिवर्सिंग प्रक्रिया नहीं कर पा रहा। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडेलिन कमरे में जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने स्थान पर थी, जब उसने दूसरे ब्रह्मांड से अपने प्रेमी पीटर के दर्शन किए। वह बताता है कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है और अपने दावे को समर्थन देने के लिए याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के ज्ञान की कमी ने पहले उसकी जान बचाई थी।
अगर वह चेतावनी के संकेत पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो वह बच जाती। पीटर उसे उसकी सभी यादें याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है।